राइट, वेलकम टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन। आज है थर्सडे और आज भी हमने यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड लिया बट बाय साइड। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ जाए, तुम्हें पता हो मार्केट में क्या चल रहा है, तो तुम्हारा जो ट्रेड प्लान होता है कितना मक्खन की तरह एग्जीक्यूट होता है। अब देखो, कल के दिन अगर तुमने पिछली वाली देखी होगी ट्रेड ब्रेकडाउन, तो तुम्हें पता होगा यूएसडी जेपीवाई में डेली टाइम फ्रेम में आई वॉज बियरिश। ठीक है, और मैंने उसमें कहा भी था कि अगर ओपन होके यहाँ पे आए तब तो मेरा बायस बेयरिश नहीं रहेगा। पर आज देखो क्या हुआ, ये कल का डेली है और ये आज का डेली। ये रहा, ये आज का डेली है। ठीक है, तो आज के डेली में क्या हुआ, यहाँ पे सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, पिछला तो तुम देख लेना। अब देखो, डेली बैस इज बेरिश। और क्या हुआ कि मार्केट आया, इसने पिछले वाले जो लो थे उनको ग्रैब किया और जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है उस पर टैप इन किया। ठीक है, पहली कंफर्मेशन तो मेरी यही होगी कि ओके ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में टैप इन हुआ है, मतलब अब यहाँ पे हम रिवर्सल देख सकते हैं, है ना। मार्केट को देखो, मार्केट ओपन ही इसलिए होता है ताकि किसी साइड की लिक्विडिटी ले, और जिस दिन लिक्विडिटी किसी साइड की ना ले उस दिन नो ट्रेडिंग है भाई, उस दिन कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैंने देखा कि चलो छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, जो कि मैं गया 30 मिनट में और मैंने देखा यहाँ पे क्या बन रहा है। और यहाँ पे ना वन ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा था, जो कि था सबसे पहले तो भाई टैप इन किया बड़े टाइम फ्रेम के डेली उसमें फेयर वैल्यू गैप में, मोस्टली लिक्विडिटी लेके। अब रिएक्शन हमें देखना जरूरी है, मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है, किसी जोन पे अगर टैप हुआ है उसके बाद रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मोस्टली क्या है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे वी शेप रिकवरी दिख रही है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टेंट ग्रैब हुआ है भाई लिक्विडिटी, तभी भाग रहा है मार्केट। ठीक है, और इसके बाद देखो ध्यान से जूम इन करता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पे देखो पहले तो इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, ये किसी और टाइम फ्रेम का होगा, पर यहाँ पे तुम देख लो। ठीक है, ये शायद 1 आवर के टाइम फ्रेम में शायद बना, 1 आवर या 15 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बना होगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बना और साथ ही में आगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। और फेयर वैल्यू गैप भी देखो कैसे बना, हाई प्रोबेबिलिटी वाला। कैसा, जब भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप बने ना, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल और बीच में फेयर वैल्यू गैप, या फिर रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बीच में फेयर वैल्यू गैप, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है उस चीज़ की, बहुत अच्छा वर्क करता है वो। ऐसे वैलिड फेयर वैल्यू गैप भी तुम ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मेरे ये दिमाग में यह था कि चलो ठीक है, मार्केट जा तो रहा है, मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगा देता हूँ। और ये इतनी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था भाई, तो मैंने क्या किया, अपने जो भी मेरे जितने भी अकाउंट्स थे ना, मैंने सब में ये ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेट किया था सब में। सोचो भाई, सब में। और अनफॉर्चुनेटली मैं बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और ये आगे हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में ही है और मार्केट नीचे आके टैप इन कर जाता है। अब जब इसने टैप इन किया, इस पॉइंट पे सिर्फ एक अकाउंट में ऑर्डर लगा, बाकी सब में स्प्रेड्स की वजह से वो नहीं हुआ, टैप इन नहीं हुआ, या कुछ कुछ में ऑर्डर ऊपर नीचे भी थे ना, तो वो टैप ही नहीं हुए। तो उसके बाद मैंने रखे ऑर्डर, मैंने सोचा कि थोड़ा रहने दे तो क्या पता वॉलेटिलिटी में हिट हो जाए। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, मार्केट ने टच एंड बैक किया भाई, स्नाइपर एंट्री बनी यहाँ पे। लकीली एक अकाउंट में ये ट्रेड थी और ठीक है भाई, मैं खुश हूँ, अच्छा हुआ मिस नहीं हुई, नहीं तो थोड़ा सा रेगरेट होता। तो यहाँ पे जैसी ये चीज़ होने लगी ना, ऐसी वाली रिकवरी शुरू होने लगी, टैप इन और भाग गया मार्केट, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मार्केट अब नीचे आएगा तो फिर ये वैलिड नहीं होगा भाई, फिर इसको नीचे ही आना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, तो मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, पहले तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया जो भी ट्रेड चल रही थी, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 1:1 मेरा मिल ही गया भाई, बहुत जल्दी, ऐसे रुकना ही नहीं पड़ा मेरे को। और जितने बाकी ऑर्डर्स थे बाकी अकाउंट्स में, वो सारे मैंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अब उसमें मैं वापस घुसूँ। अगर इस पॉइंट पे घुस जाते सब में तो चलता, लेकिन मैं ऐसे एंट्री नहीं करना चाहता था। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यार, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, वेरी गुड रिएक्शन फ्रॉम एंट्री, ट्रेल्ड माई एसएल इन प्रॉफिट एंड वन मोर आई। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, या तुम रिएक्शन देख ही सकते हो यार, ये क्या कैंडल बनी है, ये देखो, टच हुआ, भाग गया। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जोन था ये कि थोड़ा भी ड्रॉ डाउन में नहीं आया भाई मेरा, थोड़ा भी ड्रॉ डाउन में आया, सीधा टच एंड बैक। ठीक है, और जब ऐसा हुआ ना, फिर मैंने देखा कि ये अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला है, जो कि फेल हो गया, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन गया फिर से। तो अब मेरी ना थोड़े चांसेस बढ़ गए कि ठीक है, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मार्केट रीटेस्ट करके मोस्ट लाइकली ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने अपना ट्रेल कर लिया स्टॉप लॉस प्रॉफिट में, क्योंकि अब अगर यहाँ से यहाँ पे तो मैं ये लॉस नहीं ले सकता भाई, मेरे को इतना तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिएक्शन है, तो इसको तो ट्रेल करते जाओ। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम पहुंचे। देखो क्या हुआ भाई, उसके बाद देखो, दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद का रिएक्शन, मार्केट भागता गया भागता गया भागता गया। अब जो मैंने ट्रेल पहले यहाँ किया हुआ था ना, इस पॉइंट पे थोड़ा नीचे, ये देखो यहाँ पे ट्रेल किया हुआ था। अब मैंने थोड़ा और सिक्योर कर लिया अपना प्रॉफिट, थोड़ा ऊपर वाले इस इन्वर्टेड फेयरवेल गैप के नीचे लगा दिया अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करता हुआ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई इस ट्रेड में मैं लॉस लूँ आज के दिन, क्योंकि इतनी अच्छी एंट्री बनी है, इतना अच्छा भाग रहा है। मैं नहीं चाहता ये सारा मैं छोड़ दूँ फालतू में, है ना। मार्केट से पैसा लेना है तो तुम्हारा काम है। तो वो चीज़। फिर इसके बाद मार्केट बहुत अच्छा, ये 1 आवर के 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम, नहीं कौन, हाँ 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। और देखो कितना अच्छा चला, बहुत अच्छा भागा भागा भागा, और मार्केट ने इस जोन को टैप इन किया, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। मैं मतलब, अब तुम सोचो मेरा टीपी यहाँ पे, मैं टीपी तक क्यों नहीं रुका भाई, जब मैं देख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरे टारगेट के पास पहुंच रहा है मार्केट, बुक करो। अगर लिमिट लगाइए वो तब होता है जिसमें मैं एब्सेंट हूँ, मार्केट में हूँ नहीं, बैठा हुआ मार्केट, मेरे को पता नहीं कहाँ जा रहा है, टीपी और है वो लगा दी छोड़ दिए, तब जाके हिट हो रहा है, गुड है। पर जब मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ ट्रेड को, तो बुक करना बेटर है। और ये थोड़ा लेवल भी थोड़ा प्रीमियम वाला लेवल था, तो चांसेस थे यहाँ से भाग सकता मार्केट। और एक और रीजन मैं बताता हूँ तुम लोग को। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली थी, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी क्लोज होने वाला था, 8 से 9 मिनट बचे थे उसके लिए। तो लास्ट के जो जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, तो ये जो लास्ट के जो 5-10 मिनट होते हैं ना, इसमें मोमेंटम दे जाता है मार्केट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये देखो भाई, तुम एग्जीक्यूशन चेक करो भाई, एग्जीक्यूशन चेक करो। देखो कहाँ पे मैंने उठाया, कहाँ पे मैंने बेचा भाई। भाई दिस इज ओनली हैपन्स, ये जानबूझ के नहीं होता भाई, ये जब आप सिस्टम को फॉलो करते रहते हो, डिसिप्लिन बैठे रहते हो अपने रिस्ट रिवॉर्ड के साथ, माइंड सेट डिसीजन मेकिंग तुम्हारा टॉप पे होता है, तभी ये सब चीज़ें हो जाती है कैप्चर भाई। और फिर ये पोस्ट ट्रेड है भाई, उसके बाद मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट देख लो यहीं पे घूम रहा है। अगर मैं यहाँ पे बुक नहीं करता, तो अभी तक इस ट्रेड में बैठा रहता, और मोस्ट लाइकली मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें चल जाता। बट अच्छा डिसीजन था ना बुक करने का। तो ये था आज के दिन भाई, ये पूरा मैंने ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, ये देखो, कल वाला यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था। ठीक है, और आज हमने फिर यहाँ पे लॉन्ग किया था। और आज का दिन हमने, आज फिर से 2 बजे से पहले मेरा दिन क्लोज हो गया भाई। पूरे दिन मौज मस्ती करेंगे। और हाँ, बस इतना ही था भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।